नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। रमा ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ की नई सौगात। महामहिम राज्यपाल बिहार फागू चौहान के कर कमलों से भव्य लोकार्पण 4 नवंबर को। आप सादर आमंत्रित हैं। विजय विश्वास पंत ने सोमवार के दिन मंडल के जनपदों में खाद्यान्न वितरण को शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से जहां आजमगढ़, मऊ एवं बलिया में जनपदीय अधिकारियों एवं उपजिलाधिकारियों की टीम गठित कर खाद्य गोदामों का औचक निरीक्षण कराया, वहीं वह स्वयं जनपद आजमगढ़ की तहसील बुढ़नपुर अंतर्गत ग्राम अतरैठ में गोदाम का औचक निरीक्षण किए। निरीक्षण के उठान का स्टॉक से मिलान के साथ ही ऑनलाइन रजिस्टर से भी मिलान किया गया। ऑनलाइन रजिस्टर अपडेट नहीं पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए गोदाम प्रभारी को तत्काल इसे अपडेट करने का निर्देश दिया। निरीक्षण पाया गया कि गोदाम 2 स्थान पर है, परंतु दोनों का रजिस्टर एक ही है। मंडल श्री पंत ने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि दोनों स्थानों का अलग अलग रजिस्टर बनाया जाए। खाद्यान्न उठान का रोस्टर चेक करने पर पाया गया कि रोस्टर तो बनाया गया है, परंतु उसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा नहीं किया गया है। इस पर मंडलायुक्त ने कहा कि उठान का रोस्टर नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाए। इसी प्रकार यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय कोटेदारों द्वारा उठान की जमा धनराशि के सापेक्ष पूरा उठान नहीं किया जा रहा है, बल्कि उठान का कुछ भाग गोदाम पर ही छोड़ दिया जाता है। इस संबंध में उन्होंने गोदाम प्रभारी को सख्त हिदायत दी कि कोटेदारों द्वारा जमा धनराशि का 100% उठान होना चाहिए, किसी भी उठान पर अवशेष नहीं रहनी चाहिए। आजमगढ़ में क्षेत्र बंटवारे के वर्चस्व को लेकर किन्नर समाज के 2 पक्षों में जबरदस्त जंग पिछले कई वर्षों से चल रही है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज के पास किन्नरों के 2 पक्ष हाल ही में आपस में भिड़ गए। प्रिया किन्नर का आरोप है कि रेखा किन्नर ने उसको मारा पीटा और अपहरण की कोशिश किया, लेकिन साथी किन्नरों और जजमानों ने बचा लिया। रेखा किन्नर पर दबंगई का आरोप लगाते हुए प्रिया व गुड़िया किन्नर ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। समस्या के समाधान के लिए एसपी ने बुधवार के दिन दोनों पक्षों को बुलाया है। प्रिया के साथ ही गुड़िया किन्नर का भी आरोप है कि रेखा किन्नर उन्हें मांगने खाने नहीं दे रही है। आपको बता दें कि जिले में किन्नरों के बीच वर्चस्व की जंग कोई नई नहीं है। कुछ साल पहले क्षेत्र बंटवारे को ही लेकर गोली तक चल चुकी है, जिसमें प्रिया किन्नर गवाह है। रेखा किन्नर है, वो हमको दुलारगंज में बहुत मारा था, मार के फेंक दिया था। दुलारगंज के जजमान लोग हमको बचाया। हम थाने में गए, बरदा थाने में पुलिस वाले 100 नंबर वाले उठा के हमको ले गए हैं। वहाँ पर केस का कुछ सुनवाई नहीं हुआ है, उल्टा सीधा लिख के दे दिए लोग, फिर वहाँ से भेज दिए हमको आजमगढ़ में सदर में। उसमें हमारा जांच हुआ, कुल हुआ, एक्सरा कुल हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। फिर क्या नाम है, हमको बरदा थाने वाले घूस खा लिए हैं। अच्छा, विवाद क्या है आपका? मेन विवाद क्या है? हमारे जजमानी का लेके विभाग है, जजमानी को लेके मैं आजमगढ़ से लेके और ठेकवा बाजार ले मांगती हूँ बक्कसपुर में मकान बनवा के। अच्छा, आपकी मांग क्या है? आप क्या? रेखा किन्नर गोली हमारे ऊपर एक बार चलवा चुकी है, मैं बच गई। मैं वो संगीता को गोली लगा था, उसमें साथ में थी, वो हमको मरवाई थी, मैं कूद गई। मैं उसमें मेन गवाह हूँ, मैं मेन गवाह हूँ। इसी के नाते हमको बेरे बेरे वो दौड़वा रही है मारवाने के लिए कि ये कभी न कभी गवाही दे देगी। एक बार हमारा मर्डर करवा चुकी है ना, कि मैं बच गई। फिर दुलारगंज में हमको मार के फेंक दी थी, वो तो जजमान हमको 100 नंबर में फ़ोन लगा के भेजा है। दुलारगंज में मारी थी, आज हमको जब हो गया महीना। क्या चाहते हैं आप? वो हमारा रेखा मांग रहा है, उसको भगाइए। और प्रधान बिरमत संबद्ध की रहने वाली इजहार अंसारी रहने वाला मौका है। ये दबंगई से मुझे मांगने खाने नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि मैं शहर में मैं नहीं दे सकती तुमको। और आए दिन मेरे चेलों के साथ मारपीट करता है, दिन बदतमीजी करता है, कहता है क्षेत्र छोड़ के चला जाए। मैं तो ये कहती हूँ प्रशासन महोदय से कि इसकी कड़ी इसकी जांच की जाए। मैं एसपी साहब से उस बात के लिए मैंने कहा है कि 1 नंबर का ये कलंकी इंसान है, ये अपराधी किस्म का। कभी मुझे मारने की धमकियां देता है, कभी मेरे जेवर छीन ले जाता है, कभी मुझे साथ जुल्म करता है, कभी कुछ भी करता है। अगर मेरे साथ अच्छा बुरा कोई सी घटना होती, मेरे चेले नाती को किसी को,
तो इसका जिम्मेदार रेखा प्रधान उर्फ इजहार अंसारी है, मऊ का रहने वाला। अवैध तरीके से मकान बनाया है। ये दुनिया की जांच होती, इसकी मकान की नहीं जांच होती है और हमको धमकी देता है कि क्षेत्र छोड़ के चला जाए। मैं कहाँ जाऊँ, मैं मांगने खाने गुजारा करती। 30 साल 40 साल मैंने आजमगढ़ बिताया है। आजमगढ़ के सभी जजमान मुझे जानते हैं गुड़िया किन्नर कैसी है। अच्छा, आज आप जो कप्तान साहब क्या आई हैं, क्या आश्वासन मिला? क्या मैं आश्वासन ये दिए हैं एसपी साहब, मालिक उनका बच्चा जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है कि मैं अपने मौजूदगी में रहकर आपका फैसला कराऊंगा। मैंने थाने से किसी जगह आपके साथ इंसाफ करेंगे। उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। मेरे सारी बातों को उन्होंने रखा, मैं उनकी बहुत इज्जत करती। भगवान करे सालों साल मेरे एसपी साहब आजमगढ़ में रहें। कब बुलाया आप लोग को? परसों हम लोगों को बुलाया गया है 12 बजे। आजमगढ़ में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है, जिससे मजबूर व कमजोर लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही 2 मामले सोमवार के दिन एसपी के सामने आए, जिसमें शहर से सटे रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटवा से पहुंचे पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी रोड के किनारे ही बेशकीमती जमीन है, जिस पर जमीन की दलाली करने वाले थाने के एसआई की मिलीभगत से जबरन कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित की आंखों के सामने थाने का दरोगा दावत खाता रहा और पीड़ित परिवार को ही धमकी दे रहा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इससे मजबूर होकर एसपी दरबार पहुंचकर न्याय की फरियाद लगाई। समस्या हमारी यही है कि हमारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती भूमाफियाओं द्वारा थाने से मिली भगत करके ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और थाने के एसआई अनुपम जायसवाल आके वहाँ रात में पार्टी भी की है, कल वहाँ बैठ के 1 बजे तक घेरवाए। इसके बाद आज पुनः फिर सुबह से वहाँ लोग जोड़ कर रहे हैं, गिरा रहे हैं और हम लोगों को मारने की धमकी भी दे रहे हैं। कहाँ जमीन है, कितनी जमीन है, कौन कब्जा कर रहा है? मेरी ज़मीन कोटवा, ग्राम कोटवा में है, सड़क के किनारे मेन रोड से। कितनी? और ज़मीन तो हमारी करीब 16 बीसे है। फ्रंट उसका घेर के लोग पीछे की ज़मीन ज़बरदस्ती मजबूर करके लेना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमें न्याय मिले और मेरा मामला कोर्ट में भी लंबित है और मैं पूरे प्रशासन को सूचित कर चुका हूँ। कोई भी हमें जो है न्याय नहीं मिला। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? कौन लोग कब्जा जैसे उसमें क्या है कि ये दलाल ज़मीन के मालिक वहाँ पे नहीं है, ज़मीन पे दलाल लोग ज़बरदस्ती बंदूक लेके वहाँ पे खड़े होकर सरकारी कर्मचारी भी है? सरकारी कर्मचारी अनुपम जायसवाल का पूरा उसमें हाथ है। वो आके कल जो है रात में वहाँ भोजन भी किए उसी जमीन। अनुपम जायसवाल क्या है? ऐसा ही है, थाना रानी की सराय से 3 साल से यहाँ हैं, दलालों के बीच में रह के वो अपना पैसा धन उगाही कर रहे हैं। वहीं दूसरा मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णमहरा गांव का है, जहां पर पीड़ित सुधीर तिवारी ने आरोप लगाया कि थाने का टॉप 10 अपराधी प्रमोद तिवारी जबरन उनकी जमीन को जोत दिया है। हमारे चाचा के लड़के जो है कप्तानगंज थाना के टॉप 10 अपराधी हैं। हमारे पिता का अपहरण पहले कर चुके हैं, सजा भी हो चुकी है, 4 बार गोली भी मार चुके हैं। हमारी 11 बीघे ज़मीन जो है अपन ज़बरदस्ती गुंडों बदमाशों के साथ धान रोप लिए हैं, उसको हम कब्जा करने जा रहे हैं, तो कट्टा लेकर दौड़ा रहे हैं हत्या करने के लिए। एसपी साहब क्या आए हैं, क्या बोले? एसपी साहब बोले हैं चलो ठीक है देखते हैं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि न्याय हो, हमारी खेती बाड़ी सब मिल जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। क्या वो लोग दबंग है क्या? दबंग 2 भाई थे, एक भाई नियाउज में सन 2000 में इनकाउंटर हो गया, ये बचे हुए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां अर्जित कर चुका जनपद अब एक और बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने वाला है। जी हां, जनपद का पहला प्राइवेट ब्लड बैंक 4 नवंबर को अस्तित्व में आ जाएगा। रमा ब्लड बैंक नाम से इस निजी ब्लड बैंक एंड कंपोनेंट सेंटर की सौगात जनपद को रमा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर प्रदान कर रहा है। हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह ने ब्लड के अभाव में हो रही मौतों को रोकने, सहजता व सरलता से जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध कराने की सोच को लेकर इस ब्लड बैंक की स्थापना की पहल की। रमा हॉस्पिटल व ट्रॉमा सेंटर के संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि महामहिम राज्यपाल बिहार माननीय फागू चौहान 4 नवंबर को रमा ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर को लोकार्पित करेंगे। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़ में नए ब्लड बैंक की स्थापना हो रही है। आजमगढ़ जनपद में कोई प्राइवेट ब्लड बैंक नहीं था,
सिर्फ मंडलीय चिकित्सालय में ब्लड बैंक था, जिसके लिए जिले भर के लोग परेशान हुआ करते थे। ब्लड उनको समय से नहीं मिल पाता था। उस कमी को दूर करने के लिए रमा हॉस्पिटल की तरफ से रमा परिवार ने यह निश्चय किया कि हम एक रमा ब्लड बैंक और कॉर्पोरेट सेंटर बना दें, जिससे आम लोगों को सहूलियत मिले, क्योंकि प्रतिदिन यह आवश्यकता लोगों को पड़ती है। ब्लड की कमी हो जाना एक आम बात है, और डॉक्टर्स जो है बराबर पेशेंट से कहते हैं कि आप जाइए ब्लड की व्यवस्था करिए। ब्लड के लिए आदमी दिन रात दौड़ता था और उसका काम नहीं हो पाता था, जिससे असामयिक मौतें भी बहुत होती थीं। इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने यह सोचा कि यह एक ऐसी चीज़ है जिससे आम जनमानस का भी भला होगा और एक आजमगढ़ जनपद में अच्छी शुरुआत होगी और लोगों के इच्छाओं की और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इसी को सोच करके हम लोगों ने इसकी स्थापना किया है। इसका उद्घाटन दिनांक 4/11/20 को माननीय महामहिम राज्यपाल बिहार प्रांत 3 बजे 4/11/20 को करेंगे, और उस उद्घाटन समारोह में संबंधित सीएमओ साहब और संबंधित डॉक्टर्स और यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह जो नया प्रयास किया गया है और जो यह ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, इससे हमारे आजमगढ़ की जनता को लाभ होगा। स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों व एमबीबीएस डॉक्टरों की संविदा पर नियुक्ति के लिए इस इंटरव्यू का आयोजन मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व हरिशंकर की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा व गठित पैनल ने उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए। अपर जिलाधिकारी भू व राजस्व हरिशंकर ने बताया कि कुल 10 पदों को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें 2 पद विशेषज्ञ डॉक्टरों व 8 पद एमबीबीएस डॉक्टरों के थे। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार में जितने पद उतने ही उम्मीदवार पहुंचे। परिणाम 2-3 कार्यदिवसों में जारी कर दिए जाएंगे। ये चिकित्सा विभाग में जो संविदा पर विशेषज्ञ चिकित्सक और एमबीबीएस चिकित्सक को रखा जाना था, जिसके लिए पहले से विज्ञप्ति निकाल करके आज उनका इंटरव्यू लिया गया था। आज जो है कुल 10 लोग आए थे, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में 2 व्यक्ति हैं और बाकी एमबीबीएस वाले हैं, जिनका इंटरव्यू हम लोगों ने लिया है। ठीक है सर, जितनी वैकेंसी निकाली थी उतने ही व्यक्ति आ पाए, उससे ज़्यादा नहीं आए। कब तक इंटरव्यू आज हो गया है, इंटरव्यू होकर के ये 1-2 दिन में हो जाएगा इसका। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिनी बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी। पर्व को लेकर बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। कोरोना काल की वीरानी अब कहीं जाकर रौनक में बदलती महसूस की जा रही है। व्रत के निमित्त महिलाएं ज्वेलरी, सौंदर्य प्रसाधन, साड़ी विक्रेताओं व पूजन सामग्री की दुकानों पर से खरीदारी कर रही हैं। जहां ब्यूटी पार्लर की बुकिंग चल रही है, तो वहीं मेहंदी लगवाने के बयाना भी दिए जा रहे हैं। पूजन से जुड़ी करवा, कुश, दिए, चलनी, कथा की किताबें खरीदी जा रही हैं। एक से बढ़कर एक फैंसी चलनियाँ, पूजा थाल व पात्र बाजार में छाए हुए हैं। पर्व के बाबत बताते हुए महिलाओं ने कहा कि पति के दीर्घायु जीवन के लिए रखे जाने वाले इस व्रत का उन्हें साल भर इंतजार रहता है। पर्व की तैयारियां कई हफ्ते पहले से ही वे शुरू कर दिया करती हैं। मार्केट आए हुए हैं यहाँ पे करवा चौथ की खरीदारी करने के लिए। परसों 4 तारीख को करवा चौथ है। इसका महत्व तो बहुत है। ये व्रत पति के लिए लंबी आयु के लिए रखा जाता है और सारी स्त्रियां इसको रखती हैं नीराजल, और चंद्रमा देखने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं, वो भी पति के हाथ से। किस तरह सुबह से लेकर शाम तक क्या रहता है? सुबह 4 बजे के समय सुबह में सर्गी किया जाता है। उसके बाद नीराजल व्रत रखा जाता है। फिर शाम को पूजा करके पूजा वूजा करके उसके बाद से सब चंद्रमा को देखा जाता है, जल चढ़ाया जाता है, अर्घ दिया जाता है, और अर्घ देने के बाद फिर
पति के हाथ से अपने जल ग्रहण करती हैं स्त्रियां, उसके बाद अपने व्रत को खोलती हैं। चंद्रमा से क्या मांगा जाता है? बस चंद्रमा से बस यही मांगा जाता है कि अपने पति की आयु लंबी हो, सुखी जीवन हो, बस सुख घर में सुख समृद्धि बनी रहे। करवा चौथ हमारी नारियों की ये बहुत ही बड़ा पर्व है और सभी औरतें जो है उस दिन जो है सज धज के अपने पति का लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शाम को जो है वो अपना पूरे श्रृंगार में रहती हैं और चंद्रमा को देख के वो जल ग्रहण करती हैं, अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करती हैं। पुरानी परंपरा है, देश विदेश हर जगह ये त्यौहार मनाया जाता है। नारियों के लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार है, इससे बड़ा त्यौहार हमारे समाज में कुछ नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सोमवार के दिन कलेक्ट्रेट चौराहे पर हरियाणा के निकिता तोमर हत्याकांड के आरोपियों का पुतला फूंका और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग किया। इस दौरान एबीवीपी के जिला संयोजक संदीप सिंह गौड़ व हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष विपिन सिंह पालीवाल ने कहा कि देश में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। निकिता सिंह तोमर को न्याय दिलाने के लिए आज कलेक्ट्रेट भवन पर पुतला फूके और उनके लिए जो हम लोग कैंडल मार्च का आयोजन किए हैं और हम अपने हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की तरफ से राष्ट्रपति से यह मांग करते हैं कि जान के बदले जान, या तो उसको फांसी दी जाए तौसीफ को, या बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया जाए, ताकि कोई आगे जिहादी ऐसा कृत्य करने से पहले 10 बार सोचे। अभी वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें